नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। पंजाब में क्लीन स्वीप के बाद कई प्रमुख नेता जम्मू में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में लगातार अपनी पैंठ दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी का नतीजा है कि राज्य में आम आदमी पार्टी का आधार भी बढ़ना शुरू हो गया है और इसी के तहत सरपंच बनी रोशन मनास भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा 2014 से आज 2022 तक रहा। उसके पहले मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। फिर उन लोगों ने मुझे सरपंच बनाने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो मैं बनी के अवाम से आज इस कांग्रेस पार्टी से जो घुटन महसूस हो रही है, कांग्रेस पार्टी एक कुर्ते पजामे वाली पार्टी रह गई है, जो लीडर के साथ मिलती है, फेसबुक व व्हाट्सएप की राजनीति रह गई है। हम लोगों को इन जितनी भी पार्टियां हैं, एनसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीपी है, इनको एक सबक लेना चाहिए। जो पंजाब में रिजल्ट निकला और जो एक सीएम कैडर के आदमी, एक सिद्धू जो एक सीएम कैडर का आदमी था, बादल 40 साल जिन्होंने राजनीति की, उनको किन लोगों ने हारा। जम्मू में बीडीजी सदस्यों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें लोक अधिकारी मिशन जेके के अध्यक्ष अमरचंद भगत ने जानकारी देते हुए कहा कि बीडीसी सदस्यों को मानदेय के भुगतान पर जो वर्तमान सरकार ने फैसला लिया है वो काबिल तारीफ है। इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दराई गांव अनुमंडल बल्लेसा के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत ओकबीर जी कश्मीर भी मौजूद रहे। थे ऑफिसरन बाला के पता नहीं लिखित में थे या ज़बानी थे कि आपने जो बाकी 5-6 साल जो डिफेंस विलेज कमेटी के मेंबरान हैं उनमें ये तकसीम करना है। तो ऐसे भी हमारी जो मेरी अपनी तंजीम है सोशल लोक अधिकार मिशन को भी हमें शिकायत मौसूल हुई पिछले 2-3 सालों में कि मार्च 2022 का एक आर्डर आया है जो कि पब्लिक डोमेन में आया, मीडिया में आया और प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर एक में आया। हमें इस आर्डर को देखकर इंतहा खुशी हो गई, क्योंकि इन लोगों के बीच में एक किस्म का झगड़ा चल रहा था विलेज डिफेंस कमेटीज़ के अंदर में। क्योंकि जो आंद्रेरियम आता था एक विलेज डिफेंस के कमेटी में, वो एक एसपीओ के नाम पे आता था और एसपीओ के इनके अहकामात थे ऑफिसरन बाला के पता नहीं लिखित में थे या ज़बानी थे कि आपने जो बाकी 5-6 साल जो डिफेंस विलेज कमेटी के मेंबरान हैं उनमें ये तकसीम करना है। तो ऐसे भी हमारी जो मेरी अपनी तंजीम है सोशल लोक अधिकार मिशन को भी हमें शिकायत मौसूल हुई पिछले 2-3 सालों में कि कुछ विलेज डिफेंस मेंबरान को वो एसपीओ साहबान, विलेज डिफेंस वाले एसपीओ साहबान कभी देते थे, ये ऑनरेडियम का हिस्सा कभी नहीं देते थे। किश्तवाड़ के पद्दर ब्लॉक में पीडीपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने सतीश कुमार शर्मा को युवा अध्यक्ष बनाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रखंड अध्यक्ष हाजी गुलाम मोहम्मद भट्ट और युवा अध्यक्ष सतीश कुमार शर्मा ने पार्टी को मजबूत करने के साथ ही युवाओं के साथ काम करने का आश्वासन भी दिया। हाँ, मीटिंग पीडीपी ऑल जे के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ब्लॉक यूनिट पार्टी की एक मीटिंग यहाँ वर्करों की हुई अपने पीडीपी ऑफिस गुलाबगढ़ में। ये गर्जोगाई मीटिंग की ये थी कि हमने यूथ बॉडी जो है आज तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं की थी। पिछले दिनों डॉक्टर साहब का जो विज़िट यहाँ पार्टर में हुआ था, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप यूथ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करें। उसी सिलसिले में हमने आज मीटिंग यहाँ की और हमने वो बॉडी बना दी, जिनके प्रेसिडेंट श्री सतीश कुमार जी को बनाया गया। इसके अलावा उनकी डायरेक्शन पर ये जो पेरेंट्स बॉडी है उनको भी रीऑर्गेनाइज करने की उनकी इंस्ट्रक्शन थी। तो यहाँ ये फैसला हुआ कि हम अगली मीटिंग जल्दी ही बुलाएंगे पार्टी वर्करान की, तो पेरेंट्स बॉडी की रीऑर्गेनाइजेशन भी हम पंपोर के सरकारी डिग्री कॉलेज में इस्लामी अध्ययन
विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कश्मीर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों के साथ साथ छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों और विद्वानों ने इस्लामी अध्ययन पर जरूरी बातें छात्रों को बताई हैं। इसमें आज का प्रोग्राम जो है एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये इस्लामिक स्टडीज़ में जो नई नई ट्रेंड्स उभर रही है पूरी दुनिया में, उस पर बात हो रही है। मसलन जो इस वक्त एनवायरनमेंटल क्राइसिस है, उसके बारे में इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है। ऐसे ही ख़वातीन की तालीम के बारे में, उनके हुकूक़ के बारे में, इंसानी हुकूक़ के बारे में। इसी तरह से जो साइंस और मज़हब का ताल्लुक़ क्या हो सकता है, कानून में इंसानों के हुकूक़ का क्या ताल्लुक़ है। तो इस किस्म की तमाम बातों को, और जो इस्लाम के बारे में एक गलत फहमी पैदा की जा रही है, इस्लामोफोबिया इसको कहते हैं, तो उसके बारे में भी बात हुई। किश्तवाड़ के पद्दार ब्लॉक में आरडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसे लेकर बीडीओ पद्दार दिन मोहम्मद अफकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनके साथ इंसाफ होगा और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर से कि अज़हर साहब, जहाँ तक इल्ज़ामात का सवाल है, किसी भी चीज़ को जब हम कंट्रोल करना चाहें तो उसमें एप्रिसिएशन के साथ साथ उसकी मुखालफत भी होती है। मेरी कोशिश ये रही है कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर से बिला वजह पैसा जो है वो किसी के जेब में ना जाए, तो इस पर हमने एक शिकंजा तो कसा ही है। ये सिर्फ अफानी से ही आवाज़ नहीं आई, बाकी जगहों से भी जो है कुछ लोग इस किस्म की जो है शिकायतें करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे लोग जो है गलत आवाज़ ही उठाते हैं, कुछ लोग बीच में एग्रीड भी हो सकते हैं। हंदवाड़ा में पानी नहीं मिलने से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर उतरकर ग्रामीणों ने प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहीद गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया और मजबूरन उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है। वाटर सप्लाई स्कीम चलान वागट पे तो पालपोरा काम दिख जहां चल वनस गांव विष्णुपोरा ये हेरकन पत्मो 10 दो पे लोन थोड़ा सटित महकम कहें हेकान अत मुतलिक कर सिर्फ दिल कड़ वारिया फिर कर खतर रिकमेंड गवर्नमेंटस कर मामला हल, मगर गवर्नमेंट पूरा हल कर वनस पे प्रोटेस्ट कर जरूर मागाम पुलिस आव वनस प्रोटेस्ट जिम्मेदारी डलो ना योतान कि योतान सोन मामला हल। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बारामूला के खानपेट गांव के ब्लॉक सिंहपुरा में युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के छात्रों, एनवाई के स्वयंसेवकों, युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान 1000 युवाओं की सभा को संबोधित किया गया। मंजिल पे पहुंचने की तरफ होती है जिनको मंजिल पे पहुंचने की कुपवाड़ा की त्रेगाम तहसील में यूथ एंगेजमेंट एंड आउटरीच इनिशिएटिव प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभाग, पीआरआई और युवाओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने युवाओं को बेरोजगारी नियंत्रण के लिए कई योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया। बांदीपोरा में शिक्षा विभाग की ओर से वृक्षारोपण अभियान और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता सामाजिक
वानिकी रेंज अधिकारी के साथ साथ शिक्षा अधिकारी अब्दुल सैफ ने की है। इस मौके पर कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आज हम यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा था नायदयाल हायर सेकेंडरी स्कूल में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमने बच्चों को यहाँ पे इंटरेक्शन किया कि रिगार्डिंग प्लांटेशन के बारे में। उन्होंने यहाँ पे ये एक पेंटिंग कंपटीशन भी रखी थी और एक डिबेट भी रखा था। उनमें हमने जो बच्चे थे उसमें प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इनको ये अवेयर करवाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था कि एक प्लांटेशन ड्राइव हम जो कर रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है। इसको जो ग्रीन जेके ग्रीन ड्राइव के तहत हमने जो ये प्रोग्राम रखा था और उसमें हमने ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में एक पहला प्रोग्राम आता है यहाँ पे स्कूल में रोकता कि बच्चों को अवेयर कर दे। हम इस साल ये प्रोग्राम जारी रखा 31 मार्च तक। इसमें हम लगभग इस डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा 96,000 प्लांट्स हम लगाने जा रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी अचीव भी किया है 70-80%। अभी 10 जेजेएसएफ स्टूडेंट यूनियन से जुड़े छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उन लोगों ने जब ऑनलाइन पढ़ाई की तो उन्हें ऑनलाइन एग्जाम ही देने चाहिए, लेकिन छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन लापरवाही कर रहा है, जिसके चलते छात्रों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। बांदीपोरा में जल शक्ति विभाग में दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने नियमितीकरण और लंबित वेतन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जन अभियांत्रिक पीएचई के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने प्रेस पार्क में इकट्ठा होकर धरना दिया और साथ ही न्याय देने की मांग भी की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के साथ साथ राज्यपाल से इस मामले में दखल देने की अपील भी की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice। लोगों को रंगदार पानी से लाल चौक में नहलाया गया, गली कूचों पे हमें डंडे बरसाए गए। हमारा कसूर यही था कि हम अपना हक मांगते थे। हम डेली वेजर जो है हम रेगुलराइजेशन मांगते थे और हमारा कोई कसूर नहीं है। अब जबकि इस वक्त यहाँ पे एलजी इंतज़ामिया है, एलजी इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश होगी कि जितनी भी डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, रियासत जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर हमें रेगुलर किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। ये जानकर हमें हैरत होती है, जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो इन लोगों का मानना होता है कि इनको 60,000 डेली वेजरों के ऊपर तरस आता है जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं। जब ये इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो ये दूसरी बात करते हैं कि ये बैकडोर इंट्रीज हुई है, ये गलत हुआ है। अगर हम गलत है तो पिछले 25 सालों से हमें गलत नहीं क्यों नहीं ठहराया गया? हमने 25 सालों से यहाँ के रियासी आवाम की खिदमत की है, यहाँ के लोगों की खिदमत की है, यहाँ के डिपार्टमेंट्स को अपना खून दिया है। यहाँ के जो हमारे ऑफिसर है, चाहे हमारे AEE से लेकर हमारे चीफ इंजीनियर कमिश्नर तक बैठे कुर्सियों पे, वो जब हम फील्ड में काम करते हैं तब उनको इज्जत मिलती है, हमारी वजह से उनको इज्जत मिलती है। तो हमने कौन सा गुनाह किया है? हमारा फिर से मुतालबा रहेगा हमें रेगुलर किया जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है जो रहते हैं उन पे। पुलवामा में ग्रामीण युवाओं के लिए बटन मशरूम की खेती शीर्षक नाम से 7 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 28 युवाओं ने हिस्सा लिया है। इन युवाओं को मशरूम की खेती के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी, डॉक्टर फराह नाज समेत कई और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपने देखा यहाँ इसमें 25 जो हमारे रूरल यूथ थे, दिल्ली नौजवान थे, जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग कर ली। ये मशरूम प्रोडक्शन के ताल्लुक से थी। ये मशरूम प्रोडक्शन इस वक्त हम क्यों ये प्रोग्राम को चुन लिया था, आपको पता है इस वक्त ज़मीन की हर जगह श्रिंकेज हो रही है, ज़मीन कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जितने भी हमारी फर्टाइल लैंड है, जितनी हमारी एग्रीकल्चर वाली लैंड है, उसको हम मकान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बेतहाशा श्रिंकेज हो रहा है। इधर से जो एग्रीकल्चर का कॉस्ट इनपुट है, जितने फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स पे पैसा बनता है, उतनी प्रोडक्शन के एतबार से बाज़ार में हमारे ज़मींदार को पैसा।
किश्तवाड़ के उपायुक्त अशोक शर्मा ने एनएसएस और एनसीसी स्वयंसेवकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 7 दिसंबर 2021 को आयोजित सशस्त्र सेना झंडा दिवस की पूर्व संध्या पर धन संग्रह में भाग लेने वाले छात्रों के प्रयासों की तारीफ भी की। कार्यक्रम में एओडीसी कार्यालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे। बांदीपोरा में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक पीर मोहम्मद सैयद ने हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस में तैयार हुई सब्जियों के पौधे बांटकर वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान संयुक्त निदेशक कृषि कश्मीर के साथ चीफ कृषि अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त निदेशक ने कहा कि लोगों का जबरदस्त उत्साह और भारी भीड़ देखने को मिल रही है और अब आगे ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम किए जाएंगे। कॉलीफ्लावर है, उसमें कैबेज है, उसमें नोल खोल है और तकरीबन आज से जो शुरुआत हुई है ये सेल की तकरीबन 20,000 सीडलिंग्स किसान भाइयों में अगले चंद दिनों में तकसीम की जाएंगी। हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि वो इस किसानी के साथ पूरी तरह से वाबस्ता रहें। ये किसानी को किसी भी सूरत में कोई कमतर काम ना समझें, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में सबसे बड़ा तबका जो किसानों का है यही वो तबका है जिसे सबसे ज़्यादा अपने आप पर फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि इनके ज़रिए से ही सभी लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत जो हमारी खुराक है वो मैसर होती है। इनकी कोशिशों और काविशों की वजह से मैं किसान भाइयों को यही गुजारिश करना चाहूँगा कि महकमे ज़राअत का अमला हर वक्त उनके साथ है। जो भी मदद चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, चाहे वो टेक्निकल गाइडेंस हो या हमारी दो स्कीमों के बारे में उन्हें जानकारी फराहम करने की ज़रूरत हो, महकमे ज़राअत का जो यहाँ का अमला है, हमारे सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ पर हैं। किश्तवाड़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त नोडल अधिकारी भी अध्यक्षता में शिविर का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में डीएच किश्तवाड़ के कर्मचारियों और छात्रों अर्धसैनिक बलों ने रक्तदान किया है। शिविर के दौरान सीआरपीएफ और सीआईएएफ के जवान भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने रक्तदान किया। blood donation camp था which has been organized by the district hospital and the health department। इसमें बहुत से वॉलंटियर जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के या अदर कोई भी आके ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है या ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, जब मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, वो हमारी बॉडी में ही प्रिपेयर होता है और ब्लड डोनेट करने से हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं होता। बट एट द सेम टाइम ये एक यूनिट ब्लड भी जो डोनेट किया जाता है ये किसी एक आदमी की, किसी इंसान की ज़िंदगी जो है वो बचा सकता है। एंड दिस इज़ अ नोबल जॉब। मेरी सबसे अपील रहेगी कि बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लीजिए और ब्लड डोनेट कीजिए। थैंक यू। जम्मू के रिहायशी इलाके में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने लोगों की मदद से बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग आग में झुलस गए हैं। चलेगा, बाकी सारे हेल्प कर रहे हैं शुक्र मालिक का। और 2 बच्चे मैंने निकाल दिए हैं, जैसे भी निकाले, 2 महिलाएं, लड़की और दोनों बच्चे निकाल दिए हैं। और जिंदा है वो ठीक है, वो दोनों ठीक है, वो शुक्र मालिक को निकाले हैं। 2 लोगों को निकाला गया, 2 लोगों को निकाला मैंने बस, और किसी को नहीं मैं निकाल नहीं पाया। पूरा परिवार के अंदर काम करता है। परिवार के जो 10-12 लोग थे वो भी निकल गए हैं। ये काफी 30-40 लोग थे यहाँ पे। तो 2 बच्चे जो मेरे सामने थे मैंने निकाले और लगाए बाहर। बाकी का मुझे अंदर का क्या पता, बाहर क्या और अंदर क्या वो मुझे कुछ मालूम। अभी कितने सिलेंडर हैं अंदर? अभी सिलेंडर 2 सिलेंडर मैंने और निकाल दिए, सिलेंडर भी निकाल दिए। तो बाकी आग और बढ़ते जा रही है, आग बढ़ते जा रही है। इतने सारे सिलेंडर क्या कर रहे हैं अंदर, मतलब क्या अंदर ये खाना शीना पकाते हैं, ये अपना बनाते, बर्मा के लोग हैं, यही सोते और यही और भी लोग थे, उन्होंने आवाजें मारी, कोई लोग नहीं निकला नहीं वहाँ से। और आग और बढ़ते जा रही है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ हेल्प करें, जम्मू पुलिस भी हेल्प करे, आईजी डीआईजी जितने भी सारे हेल्प करें। पूंछ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल ड्राइव चलाई गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीबीआईजी मनीष शर्मा और आर्मी के आला अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल हुए।
इस दौरान आर्मी के अधिकारियों ने सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर एक पार्क में पेड़ भी लगाया है। जो आज की डेट में आप देखें, जो हमारी राजा महाराजाओं के टाइम जो रोड्स थी उन पर कितने अच्छे पेड़ थे पुराने, आज की डेट में वो पेड़ डेड हो गए, लेकिन नए पौधे किसी ने नहीं लगाए। उसमें जो हमारे चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जनाब तांत्रे साहब, उसके बाद जो हमारी यहाँ पर इंडियन आर्मी जो है 24 घंटे जो हमारे लिए खड़ी रहती है, 14 माह के जो सीईओ साहब है, एमपी साहब, वो फॉरवर्ड में चले गए, तो उनके भी जो यहाँ पर जो अपने जवान यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद डीएसपी ऑपरेशन जनाब मनीष शर्मा साहब, मैं दिल की गहराइयों से इन तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से जो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, जिनकी जो है टीम पूरी, जो रेंज अफसर और जो उनके कश्मीरी पंडितों पर आधारित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। इस फिल्म को लेकर जम्मू के लोगों की क्या कुछ राय है, आइए आपको सुनाते हैं। जो मूवी है, लगभग जो लोग इसको देख के आने हैं, आंखों में जो है वो नमी है। कहीं ना कहीं जो पिक्चर है इन लोगों पे आधारित है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से इसमें दर्शाया गया है, बहुत ही ज़्यादा भावुक जो पिक्चर है। हमने पिक्चर देखी, उसके बाद जो आंसू थे वो निकलते हुए नज़र आए। पर अब ये भी देखना है कि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, क्या वो कश्मीरी जो पंडित हैं, क्या उनको इस वक्त बसा पाएगी कश्मीर में, क्योंकि लोग कश्मीर में जाना चाहते हैं। अब सरकार के पास 300+ का आंकड़ा है, क्या इस वक्त सरकार इनको कश्मीर में बसाएगी? बोलेगी आपके ऊपर दर्शाएगी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से ये चीज़ दर्शाएगी? सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहानी है। और जो भी उस समय हुआ था वहाँ पे इन लोगों के साथ, बहुत अच्छे से वहाँ पे दिखाया है। तो और क्या अपेक्षा रहेगी? जिस तरह से पहले भी ये बताया गया था, 90 में बहुत से जो हालात ख़राब थे, क्या लग रहा है इस वक्त जो मूवी के माध्यम से दिखाया गया पूरे भारतवर्ष को, ये पहले दिखाना चाहिए? 30 साल बाद मूवी बनाई है, पहले भी बनानी चाहिए थी, तो अच्छी बात है अब मूवी बनी है, सब लोग देखेंगे तो उनको इस सब के बारे में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मैं आपसे पूछूंगा, जब आप लोग वहाँ से विस्थापित होकर आए थे, 3 लाख से ज़्यादा लोग थे जब जम्मू पहुँचे थे या कहीं और पहुँचे थे, दुख भरी कहानी है, ये आपकी कहानी दर्शाई गई है, आप किस तरह देखती हैं इसको? याद आ रहा है कि अब क्या हुआ था कश्मीरियों के साथ, कितना जुल्म हुआ था, बेचारे क्या कैसे आ गए, क्या कितना हमने बर्दाश्त किया, क्या किया, कुछ साथ ही नहीं लाया, सिर्फ जान बचाई बस। मतलब कि यानी कि जो आपके अपने लोग थे याद आते हैं, अपने घर याद आते हैं? घर आते हैं, घर भी याद आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, घर याद आते हैं। वो लोग आते जो बेचारे बिला वजह जिनको मारा गया, छोटे बच्चे। तो इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? सरकार को ये पता चलना चाहिए, जैसे आंखों देखने से ज़्यादा ऐसे पता चलता है कि क्या हुआ था कश्मीर के साथ, ऐसे सुनने में तो इतना विश्वास नहीं होता है, देखने में तो पता चलता है कि सरकार को भी पता चलेगा क्या हो रहा है। बहरहाल देखिए, 90 में जो दर्शाया गया था, जो हुआ था, लोग पिक्चर हॉल से बाहर आके कहीं ना कहीं आंखें जो नम है और आंखों में आंसू हैं। 32 साल लगे इनको यहाँ पर इस चीज़ को उजागर करने, और करेंगे। आपके ऊपर पिक्चर दर्शाई गई है, मैं इसको पिक्चर नहीं बोलूँगा, रियलिटी कहानी बोलूँगा, क्या लग रहा है? ये मूवी बहुत अच्छी है, मूवी रियलिटी पे बेस है, और जैसे सिंड्रेलिस्टिक मूवी है, और उस मूवी में जो दिखाया है वो इस मूवी में दिखाया गया है। और जिस प्रकार से वहाँ पर मारा गया था लोगों को, जेनोसाइड किया था, जनरेशन को ख़त्म किया था, ज्यूश को मारा था, उसी तरह कश्मीरी पंडितों को मारा गया था। और मैं चाहता हूँ ये हर एक इंसान मूवी देखे, जो ये मूवी अगर देख लेगा ना तो हिंदुत्व तो आगे बढ़ने ही वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी सब देखें, कृपया करके। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, मैं उसके लिए स्पॉन्सर कर सकता हूँ, सब देखिए ये मूवी। ये क्या मैसेज देंगे सरकार को? सरकार को यही कि 370 जो हटाया था उसके लिए तो मैं हमेशा रेडी था, मैं भी लिखता था, मेरा भी चैनल था, मैं भी करता रहता था। जब ये 370 हटा, सबसे ज़्यादा खुशी दुनिया में जिसको हुई होगी वो ललित कुमार भट्ट ही था। गुलशन जी, पिक्चर जो है वो सत्य घटनाओं पे आधारित है। पिक्चर में जो दिखाया गया है वो घटनाएं वास्तव में हुई है कश्मीर में, इसमें कोई दो राह नहीं। विवेक अग्निहोत्री जी ने जो सच्चाई दिखाई है उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, वो सच्चाई है।
और हैरानी की बात यह है कि जो 32 साल में जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल तंत्र, जो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल निज़ाम, जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको ये घटनाओं का एक घटना का सब कुछ उल्लेख मालूम है। चाहे जम्मू कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे जम्मू कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हर कोई घटना के बारे में पूरा इल्म है। लेकिन मैं हिंदुस्तान की जनता को ये बोल रहा हूँ और मैं खुश हूँ बहुत कि पूरा हिंदुस्तान इस पिक्चर को देख रहा है, वास्तविकता देख रहा है, सच्चाई देख रहा है और देखना भी चाहिए। हर कोई युवा पीढ़ी को देखना चाहिए, कश्मीरी पंडितों के युवा पीढ़ी को देखना चाहिए। आज मैं खुश हूँ कि कश्मीरी पंडित जो है इस जो नई पीढ़ी है इसको देख रही है। नौशेरा में खेल उत्सव 2022 का समापन हुआ। इस खेल उत्सव का आयोजन खेल विभाग की ओर से किया गया है। खेल उत्सव का समापन होने के बाद खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षक भी मौजूद रहे। इस दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार ने खिलाड़ियों से बातचीत भी की और उनको मानसिक और फिटनेस रूप के लिए उनको कहा कि मानसिक रहना बेहद ही जरूरी है। शर्मा, आई एम द डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ जीडीसी नौशहरा। हमारे कॉलेज में स्पोर्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया गया था फ्रॉम एचओडी फिज़िकल एजुकेशन अलॉन्ग विथ स्पोर्ट्स कमेटी भी इसमें जो थी इन्वॉल्व थी, स्टूडेंट काउंसिल भी इन्वॉल्व थी और जो जितने भी हमारे टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, इनकी मदद से हमने ये स्पोर्ट फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था। इट वाज अ वीक लॉन्ग फेस्ट। 9 को ये ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था और आज इसका जो है फाइनल है। तो आज जो है जितने भी स्टूडेंट्स जो विनिंग है, जो रनर अप हैं, उनको मेडल्स से जो है वो ऑनर किया गया है और प्रिंसिपल सर ने जो है इनको मतलब ऑनर किया कि आगे ये जो नेशनल्स वगैरह हैं उसमें भी आगे जाके पार्टिसिपेट करें। एंड अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया भी है, नेशनल्स वो रिप्रेजेंट करके आए हैं वो। काफ़ी देर से आप जैसे जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना जो पैंडेमिक चल रहा था उसके कारण ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कॉलेज तो बंद ही रहे। अब ये बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट 2 साल के बाद कॉलेज आए हैं और 2 साल से ये घर में ही बंद थे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी हम ऑर्गेनाइज़ करें। तो इसके लिए हमने स्पोर्ट्स फेस्ट जो था वो बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसमें हमने 7 इवेंट्स रखी थी जिसमें टग ऑफ वार था, टेबल टेनिस था, वॉलीबॉल, कैरम, चेस और बैडमिंटन और साथ में कबड्डी भी था फॉर बॉयज़ ओनली। उसमें गर्ल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी सभी इवेंट्स में बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया और उसके साथ साथ जो हमारा स्टाफ है मेल फीमेल उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। नौशेरा में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में पुलिस के आला अधिकारी भी हिस्सा लिए हैं। इस दौरान विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। है ये पुलिस सिविक एक्शन प्रोग्राम जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर इसमें हमें सपोर्ट करता है फाइनेंशियल, तो उसके तहत ज़िला राजौरी में जो है ये मैचेस कराएगी। यहाँ नौशहरा, सुंदरबनी और बाकी जो है जैसे थन्ना मंडी, बुद्धल, कालाकोट और राजौरी जो है उसमें मंजाकोट में हर जगह पे ये मैचेस हुए। यहाँ भी उसी कड़ी में जो यहाँ फुटबॉल, ये वॉलीबॉल और क्रिकेट का टूर्नामेंट का इनकाद किया गया था, जिसका आज जो है ये कंक्लूड हो रहा है। बड़े जोश जज्बे से लड़कों ने इसमें शमूलियत की है और बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।